देवी के तप स्थल पर हंसी नहीं उड़ाई जाती बच्चे, उसने कहा। कौन हो तुम? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम कालिंदी है, अन्वी हंसकर बोली। आंटी हम तो मजाक कर रहे थे। कालिंदी आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज मिट्टी पर नहीं हवा में सुनाई दे रही थी। हिडिंबा सिर्फ राक्षसी नहीं थी, वो वन की रक्षक थी। रात के तीसरे पहर देवी आज भी अपने तप स्थल तक जाती है। जो अपमान करता है उसका मन जंगल अपने भीतर खींच लेता है। उसने अन्वी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर देवी का अपमान हुआ तो तू इन जंगलों से कभी लौट कर नहीं जाएगी। लेकिन अन्वी ने चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। रात 2 से 30 बजे होटल में एक भयावह चीख गूंजी। कबीर और मीरा दौड़कर अन्वी के कमरे में पहुंचे। अन्वी बिस्तर पर खड़ी थी, चेहरा नीला, आंखें काली, बाल हवा में लहराते हुए। उसकी हड्डियां एक एक कर टूटने लगी। गहरी हर्राई हुई आवाज गूंजी, तुमने वन की देवी का अपमान किया है। खिड़की टूट गई और अन्वी अंधेरे में छलांग लगाकर भागी। जंगल आज उन्हें पहचान नहीं रहा था। हवा भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी। अन्वी मंदिर में घुसी और प्राचीन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का अंधेरा किसी शक्ति का घर था। अगले ही पल अन्वी गायब हो गई। मंदिर के भीतर कबीर और मीरा ने देखा। अन्वी बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। मैंने कहा था, यह स्थान जागृत है। एक झटके में अन्वी मीरा के सामने पहुंची और उसकी गर्दन मरोड़ दी। हड्डियों की आवाज गूंजी। मीरा वहीं ढेर हो गई। कबीर रोता रहा। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। कालिंदी खड़ी थी, इस बार इंसानी नहीं। मैं हिडिंबा की तपस्थली की रक्षक आत्मा हूँ, 1700 सालों से। कबीर गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो। कालिंदी ने कहा, जो अपमान देखकर भी चुप रहे उसका भी वही अंत होता है। दरवाजे बंद हो गए, हवा भारी हो गई और अगले ही पल कबीर की चीख जंगल में घुल गई। अगली सुबह पुलिस आई। तलाश हुई, लेकिन कबीर, मीरा और अन्वी तीनों का कोई निशान नहीं मिला। मानो पहाड़ों ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया हो।